आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले। हुजूर को देखना चाहता, हुजूर को देखना चाहता हूँ, हुजूर को देखना चाहता हूँ, हुजूर चाहता हूँ, हुजूर को देखना चाहता हूँ। ये मेरी तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुलचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कहे रोते बह जाए आंखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले का दाता प्यारा लगे, वो तो गौसुल वाला, वो तो गौसुल वाला का दुलारा लगे। सुर का दाता प्यारा लगे, सुर तेरे अली के हम मस्ताने, तेरे अली मुस्तफा के दीवाने, तेरे अली के हम मस्ताने, तेरे अली मुस्तफा के दीवाने। रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब मुर्शिद हमारा लगे। सुर का दाता प्यारा लगे, सुर बम्बई दिल्ली कलकत्ता से चल के आती है दुनिया अकीदत में ढल के। बम्बई दिल्ली कलकत्ता से चल के आती है दुनिया अकीदत में ढल के। वो तो दुखियों का अफजल, वो तो दुखियों का अफजल सहारा लगे।
आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले आ गया और से रहमाने। मैं इस साल पढ़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये कलाम हर साल बजेगा, और जब जब बजेगा तब तब मेरी याद आएगी आपको, ठीक है? क्योंकि ये जश्न होता है और होता रहेगा। जलने वालों का काम है जलता रहना, जलता रहे मरता रहे, लेकिन हम दीवानों का काम है उर्स की महफिल सजाते हैं, सजाते रहेंगे। हर दीवाने कहते हैं क्या? आ गया उर्स रहमाने, आ गया उर्स रहमाने, आ गया उर्स रहमानी। अगर आप भी साथ होंगे तो बड़ा मजा आएगा मिल करके। आ गया उर्स रहमाने, आ गया रहमाने, मौसम फिर उर्स पाक का एक बार आ गया, मौसम फिर उर्स पाक का एक बार आ गया, मौसम फिर उर्स पाक का एक बार आ गया, दर पे शिफा के वास्ते बीमार आ गया, दर पे शिफा के वास्ते बीमार आ गया, दर पे शिफा के वास्ते बीमार आ गया। शादी रची है किसकी पुजिया शरीफ में, शादी रची है किसकी पुजिया शरीफ में, शादी रची है किसकी पुजिया शरीफ में, महसूस हो रहा है कि त्योहार आ गया उर्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। आ गया उर्स रहमानी, जरा मिल करके। आ गया उर्स रहमानी, आ गया उर्स रहमानी, मौसम फिर उर्स पाक का एक बार आ गया, दर पे शिफा के वास्ते बीमार आ गया, दर पे शिफा के वास्ते बीमार आ गया। शादी रची है किसकी पुजिया शरीफ में, शादी रची है किसकी पुजिया शरीफ में, महसूस हो रहा है कि त्योहार आ गया उर्स रहमानी। मिलके आ गया उर्स रहमानी, रहमानी, आ गया उर्स रहमानी, आ गया उर्स रहमानी। एक घंटे के बाद मैं तो शुरू होता हूँ, एक घंटे के बाद मैं शुरू होता हूँ, क्योंकि मुझे वहां तक आने में 1 घंटा लगता है जहाँ से मैं पढ़ता हूँ। इतने हल्के में मत लीजिएगा मुझे, ठीक है? जरा मुस्कुराए, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, लगे कि हुजूर के गुलामों का चेहरा है। मुरझाने वाले लोग बीमार लगते हैं, जरा मुस्कुराए और मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। और एक बार मिल करके कहे, आ गया उर्स रहमानी, आ गया उर्स रहमानी। अब शेर सुनिएगा, शेर अच्छा हो तो सुभान अल्लाह, अगर शेर अच्छा नहीं होगा तो मुझे मेरा शेर वापस कर दीजिएगा, मैं भागलपुर लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप शेर को गिरने नहीं देंगे। समाज के मोहब्बत के साथ सुनिएगा। तिनका बिलाल जार पुजिया शरीफ में, तिनका बिलाल ज़ार पुजिया शरीफ में, तिनका बिलाल ज़ार पुजिया शरीफ में, छाए हुई बहार पुजिया शरीफ में, छाए हुई बहार पुजिया शरीफ में, तेरे अली ने जिनको खलीफा बना लिया, तेरे अली ने जिनको खलीफा बना लिया, तेरे अली ने जिनको खलीफा बना लिया, उस पीर का मज़ार पुजिया शरीफ में आ गया उर्स रहमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीन पुजिया शरीफ, उर्स रहमानी, उर्स रहमानी। माशाअल्लाह,
हैं? जरा सुभान अल्लाह, और जरा धीरे सुभान अल्लाह। क्या बात है, मुस्कुराते हैं, बड़ी खूबसूरत लगते हैं। मैं खुद मुस्कुरा के पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ जिसको मैं सुनाऊं वो भी मुस्कुरा के सुने, क्योंकि मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। मुस्कुराने वाले लोग अगर मुसीबत में भी हो ना पता नहीं चलता है, और मुस्कुराने वाले लोग बीमार नहीं होते हैं जल्दी। जरा मुस्कुराएं और कह दें सुभान अल्लाह, और झूम कर कहें आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। सुल्तान भाई ठीक है आप, सुल्तान भाई ठीक है आप। एक शेर जा रहा है, वो शेर नहीं मेरा शेर जा रहा है, सुनिएगा मोहब्बत से। आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। हजरत तेगे अली का खलीफा सरकार सुरकारी का चहीता यहाँ मौजूद है, और उनके तमाम चाहने वाले मौजूद हैं। समाज कीजिएगा मोहब्बत के साथ, जरा कह दें सुभान अल्लाह। समाज कीजिएगा। मैं क्या बताऊं आपको इस दर से क्या मिला, मैं क्या बताऊं आपको इस दर से क्या मिला। मिलता है जो अली से वही सिलसिला मिला, मिलता है जो अली से वही सिलसिला मिला, मिलता है जो अली से वही सिलसिला मिला, मिलता है जो अली से वही सिलसिला मिला। तेरे अली के नाम का चर्चा भी है यहाँ, तेरे अली के नाम का चर्चा भी है यहाँ। हर हर कदम पे मसलक अहमद रजा मिला। आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने, आ गया और से। कुछ कह रहे हैं क्या, क्या कह रहे हैं? आ गया और से, जोर से नहीं पढ़िएगा, किसी कान खराब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जरा ज़बान हिलाए मोहब्बत से गुनगुनाए। आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। सुनिए, बस देखता ही रह गया संसार देख कर, बस देखता ही रह गया संसार देख कर। रहमत में डूबा गुंबद मीनार देख कर, रहमत में डूबा गुंबद मीनार देख कर। दुश्मन का दिल दहल गया, आशिक मचल गया, दुश्मन का दिल दहल गया, आशिक मचल गया। अब्दुर्रहम आपका दरबार देख कर आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। एक शेर और बचा है, बचा लूं कि सुना दूं? जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह, और एक बार कहिए सुभान अल्लाह। समाज करें। आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। सुनिएगा उलमा किराम के हवाले से समाज कीजिएगा मोहब्बत के साथ। अहले नजर वो आशिक मर्दे जली हुए, अहले नजर वो आशिक मर्दे जली हुए। तेगे अली के फैज से रश्के कली हुए, तेगे अली के फैज से रश्के कली हुए। अहले नजर वो आशिक मर्दे जली हुए, तेगे अली के फैज से रश्के कली हुए। ए अब्द रहमत निगाहों का फैज़ गए, ए अब्द रहमत निगाहों का फैज़ गए। मसनद नशीर जो हजरत अहमद अली हुए, आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने, आ गया और से रहमाने। मक्ता
दामन में उल्फतों का खजाना लिए हुए, दामन में उल्फतों का खजाना लिए हुए, हाजिर है आज दर पे दीवाना लिए हुए, हाजिर है आज दर पे दीवाना लिए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक में आ गया, अज़मत भी मनक़बत का तराना लिए हुए, आ गया उर्से रहमाने, आ गया उर्से रहमाने, आ गया उर्से रहमाने, आ गया उर्से रहमाने। जिनके नाम पे सर गाम गाम पर झुकते हैं, जिनके नाम पे सर गाम गाम पर कुर्बान है खुदाई उस आली मकाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। नारा लगाने वाले नहीं, क्या नारा लगाने वाले कोई? जरा एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं डरा करके। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है, दिल्ली के बम ब्लास्ट के बाद कफील अंबर कहता है, पढ़ के बता रहा हूं कि मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता, आलम बना आलम बना आलम बना। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। पढ़ता मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनते हैं कैसा, ये बताना है कि आलम बना आलम बना आलम बना। और न सुल्तान जाएंगे जन्नत में, सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, हद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, कम से कम भाई 2-3 लोग पीछे से खड़े होकर के नारा लगा दीजिए मोहब्बत से। दोनों हाथों को उठाइए, जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। यहाँ से वहां तक कफील अंबर देखे ना देखे, सरकारे हफीज देख रहे हैं, सरकारे सुरकाही देख रहे हैं। हर हाथ उठे, हर जवान बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना सोशल मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। बोलोगे मार दिए जाओगे, बोलोगे खत्म कर दिए जाओगे। हमने कहा जालिम सुन, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदगी इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते।
बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। हम नबी पर कोई 4 मिसरा पढ़ता हूँ। मेरे भाई हजरत दिलबर शाही साहब किबला हुजूर साहिब सज्जादा एक खानकाह में बैठे हुए हैं। अगर मखदूम बिहार के बिहार में बैठे हुए हो, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेवफा इंसान वो बिहारी है जो जलसे में मखदूम बिहार का नाम नहीं लेता है। वो नातखा है बिहार का जो सुल्तानुल मुहक्किकीन के नाम का नारा नहीं लगाता है। हमने कहा सुल्तानुल मुहक्किकीन को जाना नहीं आपने। कौन सुल्तानुल मुहक्किकीन? जब रूह परवास कर गई तो अर्श पर लिखा हुआ था सुल्तानुल मुहक्किकीन। वो मखदूम बिहार। लोग अपनी तरबियत के लिए किस किस को कहां भेजते हैं? जिनकी बारगाह में महफिल शिकन नूर दीदे बाबा फरीद हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने 2 भांजे को कहा जाओ बिहार और मखदूम बिहार की बारगाह में जाकर के तरबियत हासिल करो। आज भी बिहार की जमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया के 2 भांजे का मजार शरीफ है। उस बिहार में अगर रहते हो 4 मिसरा पढ़ता हूँ। नदीम भाई लुत्फ लीजिएगा मोहब्बत के साथ। जिया भाई देखिए अब्दुल्ला जितने लोग हैं एक अल्लाह वाले के उर्स में बैठे देखिएगा। एक आशिक है गौसे पाक की बारगाह में जाता है अकीदतों का तमन्नाओं का मोहब्बतों का एक हुजूम लेकर के जाता है और गौसे पाक से कहता है गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। चौथा मिसरा बोलेगा कि कैसा हरफे जली बनाते हो। गौसे पाक से कहता है गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। अल्लाह जाने आप कहां हैं, मैं तो नेवरा में हूं। कि कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक कैसा हरफे जली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक। कब अमीरों में गौस रहते हैं हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। कब अमीरों में गौस रहते हैं हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस सहत का वो नाबे पाकीज़ा लबो लहजे का मालिक जिसने कितनी बहारें इस मजहबी जलसों की देखी है, कितने दौर देखे हैं इस मजहबी जलसे का। उस शाकाने मुस्तफ़ा के दिलों पर राज करने वाली ये आवाज बड़े भाई हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला की आमद है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाइएगा, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। यहाँ मैंने आपसे पहले कहा कि ये उर्से हफीजी है, खानकाहे हफीजिया है। हम अफसुर्दा हैं इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ लाल किला के करीब में। हम रंजीदा हैं इस बात पर कि जो दिल्ली में हादसा हुआ। हमें इतनी ही तकलीफ होती है जितना अपना कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से जाता है। आपने समझा, लेकिन लोग ये दौर ऐसा दौर है कि जहां दहशतगर्दी हुई लोग इस्लाम से नाम को जोड़ देते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम नफरत की तालीम देता है। हमने कहा मेरे भाइयों कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, अल्लाह के करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, आंख में आंसू है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो यहूदी का जनाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबियों जान तो वो जान है ना, चाहे यहूदी की हो या नसरानी की जान हो। कभी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। लोग कहते हैं कुरान में दहशतगर्दी की तालीम है। हमने कहा कुरान को तुमने पढ़ा नहीं। कुरान कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सन लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। इस्लाम अमन की तालीम देता है, इस्लाम मसावात की तालीम देता है, इस्लाम भाईचारगी की तालीम देता है।
जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने का हुक्म न देता हो, वो खून बहाने की कब तालीम दे सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस तरह दर्द तुम्हें होता है हमें भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ उनसे हफीजी में कि दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्द का कोई मसलब नहीं होता, दहशत गर्द का कोई मशरब नहीं होता। दहशत गर्द एक आतंकवाद है। दहशत गर्द को अगर खत्म करना है तो मजहब इस्लाम को समझना पड़ेगा। आज से 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर, इसी जमीन पर जो फितना व फसाद बरपा था, चारों तरफ खून ही खून थे, भाई भाई का दुश्मन था। उस वक्त अमन के आलम में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन की तालीम लेकर के आए। और कैसी तालीम लेकर के आए? जो हाथों में तलवार को रखा करते थे वो हाथों में खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। बस 1 मिनट की एक बात सुनाऊंगा और पूरा मजहब इस्लाम का तसव्वुर आप सुनेंगे, उसके बाद दिलबर शाही की आमद होगी। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल थे। देखिएगा, दहशतगर्दी और इस्लाम लोग जो जोड़ते हैं, टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हम कहते हैं आप चाहते हो कि उसे जेल में बंद करें, हम कहें कि किसी चौक चौराहों पर ला करके उसे सजा दो ताकि दुनिया देखे कि दहशतगर्दी को, दहशतगर्द को और किसी की बेजा जान लेने वालों को किस तरह सजा दी जाती है। खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जान है, पुलवामा हमला हुआ, लोग कहते हैं नाम पूछ करके कत्ल किया जा रहा था, वही एक सैयद आदिल भी था जिसने 3 हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाया, अपने सीने को आगे किया और बताया कि ऐ जालिमों, गोली मारना है तो पहले मुझे मारो। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये है कि किसी की जान को बचाना इस्लाम की तालीम ये देता है। जिंदगी का उस्लूब ये है कि इस्लाम को पौधा है, काटो तो हरा होगा। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, यहां से वहां तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाइएगा। हाथ सलामत है। मैं कभी मज़ाहिया अल्फाज कहता नहीं हूं, इसलिए आपसे कुछ कहूंगा नहीं। अगर हाथ सलामत है तो मोहब्बत से उठा लीजिए यहां से वहां तक। कितनी मोहब्बत और मशक्कत के बाद सैयद साहब क़िबला की आमद हो रही है, ये हजरत जानते हैं। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कहिए नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानकाहे हफीजी, दीवान गाने खानकाहे हफीजी, उस शाकाने खानकाहे हफीजी, फैज़ाने सरकारे सुरकारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ दिलबर भाई को आवाज देता हूं कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर मां की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले। मैं पढ़ता हूँ, हमें इस्लाम कल भी जान से प्यारा था, आज भी जान से प्यारा। फलस्तीन के बच्चों ने अपनी जान दे दी लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। जरा हाथों को उठाकर, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान सुनिएगा कि इस्लाम की तौहीद नहीं होगी गवारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा।
इस्लाम है प्यारा मेरा इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम की तौहीद नहीं होगी गवारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा मेरा इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा मेरा इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा। रास्ते से हटाना कोई आसान नहीं है, रास्ते से हटाना कोई आसान नहीं है, मोमिन को झुकाना कोई आसान नहीं है, मोमिन को झुकाना कोई आसान नहीं है, इस्लाम मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दौर में इस्लाम का, हर दौर में इस्लाम का, हर दौर में इस्लाम का चमकेगा सितारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा मेरा इस्लाम है प्यारा। और आपने नारा सुना होगा आई लव, आई लव, जरा हाथों को उठाकर आई लव, ये वही बोल सकता है जिसके सीने में ताकत हो, हिम्मत हो, हर कोई नहीं बोल सकता। आई लव, आई लव, आई लव, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा मेरा इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम का झंडा न झुका है न झुकेगा, इस्लाम का झंडा न झुका है न झुकेगा, सरकार का चर्चा न रुका है न रुकेगा, सरकार का चर्चा न रुका है न रुकेगा, जाते के भी सरकार का दीवाना कहेगा, आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद का, जरा खड़े होकर आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद का लगाऊंगा मैं नारा, इस्लाम है प्यारा, इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गई धूप मगर शाम अभी जिंदा है, मिट गई धूप। आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले। सरे शाम से लेके अब तक तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के साथ साथ बड़ी ही बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में नातो मनक़बत के आशार भी आपने समात किया, और बीच बीच में उलमाए दीन से बड़ी अच्छी तकरीर भी आपने समात किया है। महफिल पाक क्यों सजाई गई, क्यों हम लोग इकट्ठा हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये शादी के मौके पे जनाब बाबू नईमुद्दीन साहब ने अपनी बेटी की शादी की खुशी में, कल शादी होगी, कल निकाह होगा, लेकिन उन्होंने पहले अपने नबी के मिलाद पाक की महफिल सजाई है, ताकि इस मिलाद पाक की बरकत शादी में आ जाए तरफ, और अल्लाह पाक इस मिलाद पाक की बरकत से शादी को बाइस से रहमत बनाए, बाइस से बरकत बनाए। तकरीर हमारी आप बचपना से अब तक सुनते आ रहे हैं, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हूँ, और जो लोग आके कहते हैं कि खड़े जल्दी से कीजिए, एक मिनट भी बैठ के महफिल में सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, जबकि अल्लाह सिर्फ खाने और काम करने के लिए आपको दुनिया में नहीं भेजा। इसलिए हमारी तकरीर लोगों को कभी कभी बुरा लगने लगती है। रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
हमने इंसान और जिन्नात को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। आप चंद मिनट बैठ के जो आके अभी दो आदमी कहे ना, एक वसीम बाबू है, दूसरे आपके मेहमान हैं, तो उन्होंने कहा जल्दी कीजिए कल भी काम है। अरे सिर्फ काम करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, अल्लाह की बंदगी और इबादत करने के लिए पैदा हुए। तो आपको कुछ अल्लाह की बंदगी भी करनी है, इबादत भी करनी है, काम भी है, खाना भी है, सोना भी है। हम लोग तो सिर्फ खाने और काम, दुनिया के काम धंधा के चक्कर में परेशान है यार। हम तो अक्सर डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो 12 साल नहीं खाया वो इतना कामयाब हुआ कि अपनी नमाज़े जनाजा आके पढ़ा। खा के भी दुनिया के काम के चक्कर में भी तुमसे एक मच्छर नहीं मर रहा है। जो 40 साल बिस्तर पे अपने पीठ को नहीं सटाया, जमाना आज उसे बड़े पीर को से आदम के नाम से याद किया। मेरे दोस्तों, मेरी अजीजों, इसलिए सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, खाना भी जरूरी है। सेहत को बरकरार रखने के लिए खाने के साथ साथ रूह को जिंदा रखने के लिए रूहानी बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते 90 नेकी तुमको मिल जाती है। इस चूल्हा के नजदीक खाली देवता के नजदीक बैठ के क्या करो? बोलिए, नमाज पढ़वे न कीजिएगा, टाइम आपके पास नहीं है। रमजान शरीफ का रोजा आप रखवे न कीजिएगा, तो ऐसे ऐसे महफिलों में आके कम से कम बैठ के सुभान अल्लाह भी तो ताकि महशर में निजात का जरिया बन जाए। कब्र से लेके मैदान महशर में मुंह दिखाने के लायक बन जाओ कि या अल्लाह हमने कुछ किया नहीं, लेकिन तेरे महबूब की मिलाद पाक की महफिल में बैठकर उलमाए दीन की बातों को सुनता था और सुन के मैं तेरी तारीफ करता था, सुभान अल्लाह पढ़ता था, तेरे नबी पर दरूद और सलाम का नज़राना पेश करता था। मेरे दोस्तों, मेरी अजीजों, कम से कम मुंह दिखाने के लायक बन जाओ। सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं आए हो। खाना खाओगे देना पड़ेगा। क्या समझते हो? खाना का भी हिसाब आपको देना। कुरान में अल्लाह ने कहा फमय्यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। ऐसे मैं पीर साहब नहीं बना हूं, जाहिल नहीं हूं। अल्लाह का फजल है, सरकार तेरे अली का फैज़ है मुझ पर। ये जाहिल पीरों में से मैं नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो हम तकरीर करते करते लोगों को समझाते समझाते थक गए। आखिर में मुसाहिब राणा ने कहा था, कितना चिल्लाते चिल्लाते मोड़ गए, हमनियो मोड़ जाए, लेकिन ई कुजरा कहियो न सुधरा। ये मुसाहिब राणा के जुमला, ई कुजरा कहियो नहीं सुधरा। मेरे दोस्तों, अब तो सलाम का वक्त ये गया है और हमको भी ख्याल है, टाइम दिया था इन्होंने कि 10:30 बजे सलाम पढ़ना है, तकरीबन अब हो ही गया है। मेरे दोस्तों, मैं भी एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को कड़ी लड़ी हो तो माफ करेंगे, मेरा हक है। हम नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और नहीं अगर आप लोग बोलते हैं तो हमारी भी पकड़ क़यामत के दिन हो जाएगी, हमारी भी पकड़ होगी। अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि मैंने तुमको इल्म दिया था, वैसे तैसे बोल रहा था, तुम समझाया काहे नहीं? तो आपके चक्कर में हम काहे क्यों पिटाए? हम पिटाने से बच गए जी। हम अपना बोझ सर का, आप कहिएगा कैसे? तो रजिस्टर तैयार हो रहा है, फरिश्ते कहेंगे इसने मना किया था। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, होशियार हो जाइए। जिंदगी का एक एक लम्हा का रजिस्टर बन रहा है। आप समझ रहे हैं? हमारे कर रहे हैं नहीं, एक एक मिनट लिखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, वक्त नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं शेर पढ़ता हूँ। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिए। ये हमारे खतीब व इमाम साहब हजरत अल्लामा हाफिज कारी गुलाम रब्बानी साहब, ये मदीना शरीफ देख के आए हैं। तरफ के बोलिए, मदीना शरीफ देख के आए हैं और हम लोग तरफ रहे हैं, तरस रहे हैं, न जाने कब बुलावा होगा। एक आशिक तरफ से कहता है कि लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ,
लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ। और आंखों में लिए दुआ कीजिए, आंखों में लिए हसरत दीदार मदीना, 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 हर शहर में पागल की तरह घूम रहा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना पढ़िए ना। बहुत खानकाही शेर है। बेटी के हवाले दे दिए कि कल जो शादी होगी नईम बाबू, कल नईम बाबू को जन्नत की टिकट मिल जाएगी। बेटी को इन्होंने दीनदार बनाया, जब बेटा दीनदार है तो यकीन है कि और दीनदार जब अपनी बेटी या बेटे को बनाता है और जब उसका निकाह करता है तो वो जन्नती हो जाता है। तरफ अभी तो हर बेटी का बाप जन्नती है, लेकिन जन्नत की टिकट कब मिलती है? जब मौलाना कल इजाबो कबूल कराएंगे और बेटी घर में मेरे दोस्तों कह देगी मुझे ये रिश्ता कबूल है, और जब दूल्हे मियां कहेंगे स्टेज पर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया, अल्लाह माँ बाप के, दोनों के माँ बाप के अल्लाह ताला खताओं को भी बख्शता है। अब बेटी के बाप को जन्नत का परवाना आता है। कल आपको जन्नत इंशाअल्लाह, अभी जन्नती तो है ही है, लेकिन कल जन्नत की जो क्या कहते हैं सनद, टिकट, ये आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी 5 बेटी हैं, 5 है। हम भी फख्र थे। मेरे दोस्तों मेरी अजीजों कहते हैं मेरे नबी ने कहा कि हर बेटी का बाप जन्नती, और यही तो कह के नबी ने बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। और मेरे नबी ने कहा बेटी तेरे लिए रहमत, बेटी तेरे लिए रहमत है। यार इतना बड़ा पंडाल, इतने शोरा को नहीं बुलाते आप। जब नबी ने बेटी को नहीं बचाया होता तो हम लोग होते। बोलिए हम लोग होते नहीं होते, नबी ने बचाया। तरफ के बोलिए रहमत करके बचाया। शेर आप समाप्त कर लीजिए बेटी के हवाले से, फिर 2 शेर मनक़बत के पढ़ूंगा, फिर सलाम। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद भी पढ़ा नहीं जा रहा, जन्नत चाहिए। नमाज में उठबल छोड़े न करेगा, दरूद पढ़बे न करेगा, जन्नत ऐसे ही नहीं आएगा। जन्नत लेने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी आपको। पढ़िए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भोज खाने के लिए अपनी धारा के आके मस्जिद में धारा के ही ना बेटा कहता है कि तो चल मस्जिद में धारा। मेरे नबी को जब चला नहीं जा रहा था तो सहाबा के सहारे साहबा आप कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे चला नहीं जा रहा है, पांव में बल में यानी पांव में सूजन है। तो नबी फरमाते थे क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हम लोग नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है ये नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे।
ये सब नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने होगा, जन्नत में जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा आपको। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं शेर पढ़ देता हूं। अल्लाह अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर पेश कर रहा हूं, मशहूर ज़माना शेर है कि किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की खिलाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की खिलाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, कन्हैया बाबू की बेटी या हमारी और आपकी बेटी की शादी हुई, रुखसत किए, वो एक अजनबी के घर जाकर वहां आबाद हो गए। बाप के घर को छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है। इसके बारे में जमाने का मशहूर शायर पेश करता है कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। और एक शेर ये भी आप समाज करें कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें, बेटे को गुलगुल्ला का पैसा मिलता है, बेटी तरफ से रह जाती है। इसलिए कि जब जवान होगा तो लाठी चलाऊंगा, बेटी थोड़े मारेगी। शेर देखिएगा कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें, कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें, जन्नत नुमा घरों को बनाते हैं बेटियां, जन्नत नुमा घरों को बनाते। बड़का छोटका लेके आला पहले ये से जल्दी जन्नत नुमा घरों को बनाते हैं बेटियां, और बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, कीजिएगा अगर लड़की दीनदार घर में नहीं आई, जो कह रहे थे दीनदार दीनदार, आजकल दीनदार लाता नाच देखे वाली नचनिया कचनिया को उठा पटा के खाली मोबाइल देखे वाली बीवी को लाते हैं, घर का सारा नक्शा बदल जाता है। एक शेर आप समाज कीजिए, फिर तकरीर खत्म। कि बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, के बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, माँ बाप को कभी न सताते हैं बेटियां, रहमत खुदा पाक की खिलाते हैं बेटियां। इंशाअल्लाह याद बाकी रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस बज़्म को अपने